जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने जब वीडियो किया सोशल साइंस की एलिजिबिलिटी का, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स भर दिया कि कॉमर्स वालों का क्या होगा सर। हमारी क्या गलती, हमने कॉमर्स ले लिया, हम एसएसटी नहीं दे पा रहे हैं। देखिए ये क्या होता है ना कि डी ट्रिपल एस बी का जब पेपर होता है तो वहाँ पर कॉमर्स वाले एलिजिबल होते हैं। और आपका जैसे बीपीएससी टीआरई में 6 to 8 में कॉमर्स वाले हैं वो एलिजिबल हैं। तो इससे क्या होता है, कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनको एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि सारे जगह केवीएस में अलाउ नहीं है, एनवीएस में अलाउ नहीं है। तो डी ट्रिपल एस बी के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर अलाउ है। तो एक उसमें एक जिसको कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा डार्क पाथ दिख रहा होता है कि यार हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एलटी ग्रेड की जो भर्ती लेता है उसमें कॉमर्स की अलग से वैकेंसी आती है, वाणिज्य के नाम से वहाँ उसे बोलते हैं। ठीक है, ये बात वैसे तो सबको पता है होती है, जिसे नहीं पता है वो इस वीडियो के माध्यम से जान लेगा। ठीक है, देखिए ये 2018 का नोटिफिकेशन है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जो सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन सब्जेक्ट्स में, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि गणित की पोस्ट है, विज्ञान की है, सामाजिक विज्ञान की है। सामाजिक विज्ञान में कॉमर्स के बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि इसमें मैंने कल भी बताया था कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनसे जो पढ़ा होगा इनमें से कोई दो वही दे पाएगा। तो इसके बाद जैसे कंप्यूटर है, यहाँ पर उर्दू है, जीव विज्ञान हो गया, संस्कृत हो गया, कला हो गया, संगीत हो गया। और ऐसे ही आप देखोगे ये रहा वाणिज्य, ये क्या रहा, वाणिज्य रहा। तो वाणिज्य मतलब कॉमर्स, पुरुष और महिला वर्ग में कॉमर्स। तो कॉमर्स वाले उनकी वैकेंसी अलग से निकली है। अब इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कौन इसमें जो है वो फॉर्म भर सकता है, आपका क्या ग्रेजुएशन, बीएड वीएड, सीटेट वीटेट, सारी बातों पे जो डिस्कस करेंगे आपके साथ वो दीपेश सर करेंगे। दीपेश सर हमारे यहाँ कॉमर्स के टीचर हैं और यूजीसी नेट से लेके टीजीटी पीजीटी तक पढ़ाते हैं। टीजीटी आ गया है तो दीपेश सर भी आपके सामने आ गए हैं। तो सर, कॉमर्स के बच्चों के लिए एक बार सारी कंफ्यूजन आप दूर थैंक कर यू सर। दीजिए। इतने डेफिनेटली। कमेंट थे कि मुझे लगा कि इस पे आज के आज वीडियो बन जानी चाहिए। ठीक तो है मैं सर। आपके हवाले कर रहा हूँ, श्योर सर। सारी बात ध्यान से सुनना। और जो लोग बैचेस वैचेस के लिए इंक्वायरी करना चाहते हैं, तुम देख रहे होगे वो टिकर पे नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉल कर लेना। पहले सर की पूरी बात सुन लो, ठीक है? चलो, ध्यान रखना अपना जी तो सर। कॉमर्स से रिलेटेड जो भी इस पर्टिकुलर वैकेंसी में, इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वन बाय वन हम इसको समझेंगे कि एक्चुअल में ये वैकेंसी जो कॉमर्स और वाणिज्य वर्ग के जो स्टूडेंट है वो कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डिग्री उनके पास होनी चाहिए, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो हम इसको देखते हैं जल्दी से। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2025 की वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर के लिए। वैसे हम देखते हैं कि हमेशा जो हमारे पास वैकेंसी आती है वो पीजीटी लेवल की आती है। यूपी एक ऐसी जगह है जहां पर हम क्या लगते हैं सर, यहाँ पे 9th-10th में ही कॉमर्स आपको पढ़ने को मिल जाता है। तो इस केस में हम देखेंगे हमारी पोस्ट का नेम एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर है। ऑथोरिटी कौन कंडक्ट कर रहा है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है, जैसा सर ने भी आपको बताया। वैकेंसीज कितनी है? 2018 में, जब आज 7 से 8 साल बाद वापस ये नोटिफिकेशन आया है, आप लोगों ने इतना जोर डाला है, स्टूडेंट्स की वजह से ये नोटिफिकेशन आया है, तो ये यहाँ पे हमारे पास 2018 की जो वैकेंसी थी 25 से 30 पोस्ट के आसपास थी। 2025 में ऐसा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो टोटल वैकेंसी उसका नंबर काफी अच्छा है, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इस बार ज्यादा वैकेंसी आएगी यूपीएलटी ग्रेड के टीचर्स के लिए। आपके पास क्या होना चाहिए? बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो कि टीचिंग के मोस्टली सारे एग्जाम्स में होता है। पिछली बार 2018 के अंदर जो बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री जो थी उसको भी एलिजिबल माना गया था, बट इस बार नोटिफिकेशन जब आया तो उसमें बीएड, ओनली बीएड की डिग्री अगर आप के पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम एज क्राइटेरिया देखें स्टूडेंट का, मिनिमम 21 ईयर्स अगर आपकी एज है, मोस्टली ग्रेजुएट हो जाता है स्टूडेंट 21 ईयर्स तक की एज का, और मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स की एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम कैटेगरी को देखें तो जहां रिलैक्सेशन मिलता है, तो रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो एक्चुअल में यूपी के कैंडिडेट हैं, मतलब कि यूपी के जो वासी हैं उन्हीं को, है ना, यहाँ पर मिलने वाला है आपको पूरा का पूरा रिलैक्सेशन। अगर बाहर के कोई स्टेट का स्टूडेंट है वो अप्लाई तो कर सकता है वैकेंसी के लिए, नो डाउट, बट अप्लाई करने के साथ साथ अगर वो सोच रहा है मैं यहाँ पर रिलैक्सेशन यहाँ पे उठाऊं, तो रिलैक्सेशन यहाँ पे उस पर्टिकुलर अदर स्टेट के कैंडिडेट को नहीं मिलने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड रहता है इसका, ये इसकी एक साइट दे रखी है जिसपे आप ऑनलाइन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा और जानते हैं यहाँ पर
कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रिटन एग्जाम रहेगा। पहले सिर्फ प्री का एग्जाम होता था, अब एग्जाम पैटर्न में प्री और मेंस दोनों इंक्लूड कर दिया गया है, जहां पे प्री में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और मेंस में आपके मोस्टली सब्जेक्टिव होंगे। अभी तक उसके बारे में क्लियर नहीं किया है, बट हाँ मोस्टली आपके सब्जेक्टिव होंगे। रिटन एग्जाम में प्री जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव टोटल 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 150 क्वेश्चंस आपके पास होंगे और उनमें से यहाँ पे आप देखेंगे तो टाइमिंग आपको 2 आवर्स दिया जाएगा। मार्किंग स्कीम की बात करें तो पिछली बार जो था वो नेगेटिव मार्किंग थी, तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी सर, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है यहाँ पर। ओके, सब्जेक्ट कौन कौन से आपके, जैसे मैंने बोला कि 150 हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास यहाँ पर जनरल स्टडीज से, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन वो आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट से होने वाले हैं। तो दोस्तों कॉमर्स के अंदर अप्लाई करना, वाणिज्य वर्ग के अंदर अप्लाई करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। अगर ये सारी एलिजिबिलिटी आपके पास है, आपने देख लिया ये सारी एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है, अगर हम बात करें कि सर मुझे पढ़ना क्या रहेगा, इसके लिए क्या सिलेबस रहेगा यूपी एलटी ग्रेड का, वो मुझे जानना है, इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एक नया फ्रेश बैच हम स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि पिछला जो सिलेबस है वाणिज्य वर्ग का आपको इजीली विजिबल होगा यहाँ पर, जिसमें अकाउंटिंग मतलब लेखांकन, व्यवसाय संगठन एवं प्रबंधक मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, व्यवसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स, मुद्रा व बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग, और सांख्यिकी मतलब कि स्टैटिक्स और अंकेक्षण मतलब कि ऑडिटिंग, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कोर्स में, इनको मैंने और समराइज करके एक टेबल फॉर्म में लेकर आया हूं जिससे कि आप लोग और अच्छे समझ पाएं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बिजनेस स्टडीज के अंदर आपको प्लानिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होंगे, जिसमें प्रिंसिपल्स के अंदर हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल होंगे, पीटर एफ डकर के होंगे, FW टेलर के होंगे, ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होगा, स्टाफिंग डायरेक्शन की बात की जाएगी जिसमें मोटिवेशन, लीडरशिप और अलग अलग जो थ्योरीज होती है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, कंट्रोलिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक आएंगे। अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग में सिर्फ अकाउंटेंसी इंक्लूड नहीं करके इन्होंने ऑडिटिंग वाला पार्ट भी इंक्लूड कर दिया है, तो वहां पे फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन, डिसोल्यूशन तक सारा पूरा का पूरा क्राइटेरिया इंक्लूड है, पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, डेथ एंड देन डिसोल्यूशन की बात करेंगे। कंपनी अकाउंट्स के अंदर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, देन आफ्टर हमारे पास डिबेंचर का, देन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सारे पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन हमारे पास ये टॉपिक रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और ऑडिटिंग, ये सब कुछ पार्ट क्या है सर, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग वाले पार्ट में इंक्लूड होगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो देखिए तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, जॉइंट हिंदू फैमिली हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, ये सब कुछ इसमें पढ़ने को मिलेगा। एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, कंपनीज क्या क्या होती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बिजनेस कैसे सेटअप करते हैं, स्टार्टअप क्या होता है, ई बिजनेस, ई कॉमर्स, उसके टाइप्स, B2C, C2C, B2C, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स की बात करें तो डिमांड, सप्लाई, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, स्टैटिकल टूल्स क्या होते हैं, मीन, मोड, मीडियम, है ना, मीडियन की बात करें तो वो भी हम समझने वाले हैं इसी के अंदर। और लास्ट अगर देखें अदर टॉपिक्स अगर बचते हैं तो फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक बचता है, बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग की बात की, वहां से टॉपिक बचता है। जीएसटी का एक अच्छा सा रोल इसमें एक्सप्लेन किया गया कि जीएसटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। मार्केटिंग मैनेजमेंट अगेन ये जो है हमारे पास इंक्लूड होगा, रीसेंट ट्रेंड्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा कॉमर्स का सिलेबस। तो अगर आपने वो एलिजिबिलिटी है 21 से 40 साल, बीकॉम प्लस बीएड, है ना, इक्विवेलेंट डिग्री यहाँ पे मायने नहीं होगी, तो बीकॉम प्लस बीएड है और 21 से 40 के बीच में आपकी एज है, और रिलैक्सेशन एज पर द जो भी रूल्स हैं वो यूपी के कैंडिडेट के लिए। ये सारी बातें अगर आपने देख ली है और आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो, तो फिर यहाँ पे एक अच्छा मौका है कि एक अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है तो बहुत जल्दी यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ, है ना, पोस्ट भी आ जाएगी और उसके बाद आपके एग्जाम्स की डेट भी आ जाएगी। तो जल्दी जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। यूपीएलटी ग्रेड से रिलेटेड कोई भी बैच में ज्वाइन करने के लिए, कॉमर्स के, मोस्टली कॉमर्स के बैच में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं इजीली। अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर कोड का यूज भी कर सकते हैं, जिससे कि थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। मिलते हैं हम अब पेड क्लास में। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस।